ने 2023 संविधान संशोधन को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है, जिसे 128वां संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण कानून का लक्ष्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, को कल राज्यसभा से मत विभाजन के माध्यम से मंजूरी मिल गई, जिसमें 214 सदस्य इसके पक्ष में थे और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। गौरतलब है कि लोकसभा ने पहले इस बिल पर अपनी सहमति दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण बिल पर हुई सकारात्मक चर्चा पर संतोष जताया। उन्होंने चर्चा में संसद के दोनों सदनों के 132 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को स्वीकार किया और उनके समर्थन के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक देश के लोगों में नया विश्वास पैदा करेगा और सभी राजनीतिक दलों के दूरदर्शी रुख को रेखांकित करेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को बल मिलेगा। महिला आरक्षण विधेयक पर राज्यसभा में व्यापक बहस के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के 72 सदस्यों की भागीदारी पर प्रकाश डाला, जिन्होंने कानून के लिए अपना समर्थन दिया। उन्होंने देश की परंपराओं को समृद्ध करने में महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका पर जोर दिया और भविष्यवाणी की कि कानून बनने और लागू होने पर यह विधेयक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत को विकसित देशों से आगे रखेगा। मेघवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह कानून भारत के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले श्री मेघवाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक देश में महिला सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक है और अमृतकाल स्वर्ण युग में भारत की प्रगति के अनुरूप है। उन्होंने महिलाओं के लाभ के लिए उज्ज्वला योजना और मुद्रा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मौजूदा कोटा के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान की पुष्टि की। इस उद्देश्य के लिए जनगणना और परिसीमन आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विधेयक के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के साथ साथ SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें शामिल है। सुश्री सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण केवल लोकसभा या राज्य विधानसभा के विघटन के बाद ही लागू होगा। बीजेपी नेता JP नड्डा ने भरोसा जताया कि लोकसभा में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से मंजूरी मिलेगी। उन्होंने भारतीय संस्कृति में महिलाओं द्वारा हमेशा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। नड्डा ने पिछले 9 वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की। बिल का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने महिला आरक्षण बिल पेश करने में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की वकालत की। द्रमुक की डॉक्टर कनिमोझी सोमू ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि महिला आरक्षण अधिकार का मामला है, उपकार का नहीं। आपके संदीप कुमार पाठक ने भी समाज और देश के लिए इसके महत्व पर जोर देते हुए कानून के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। BRS के डॉक्टर के केशव राव ने विधेयक को ऐतिहासिक बताया और YSRCP के वी विजयसाई रेड्डी ने इसके लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिला आरक्षण की मांग। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण विधेयक के तहत OBC कोटा को शामिल करने का आह्वान किया और इसके कार्यान्वयन की समय सीमा के बारे में जानकारी मांगी। AITC की डोला सेन, भाजपा की सरोज पांडे, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, सपा की जया बच्चन, झामुमो की महुआ माझी और बीजद की सुल्ता देव सहित कई अन्य उल्लेखनीय हस्तियों ने चर्चा में भाग लिया। बिल पारित होने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।